Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of April. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see what's going on in next. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस है अप्रैल के मंथ के लिए। आपकी लाइफ में आगे क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, आपकी लव लाइफ में क्या आपके पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देंगे या नहीं, क्या उनकी साइड से आपको शादी का प्रपोजल मिलेगा या फिर नहीं, और उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा रहेगा अप्रैल के मंथ में, देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उसके लिए व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और जो भी आप पूछना चाहें या पर्सनल रीडिंग करवाना चाहें तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। योर साइड द जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ swords, your partner side 4 of swords, 5 of wands, ओहो, ace of cups, लड़ाई झगड़ा एंड उसके बाद प्यार। रिलेशनशिप एनर्जीज, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, द मून। देखिए आपकी साइड से यानी कि आप रिलेशनशिप में और अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको बैलेंस करके चलना चाह रहे हैं, यानी कि रिलेशनशिप को भी बैलेंस करके लेकर के चलना चाहते हैं आगे, अपने करियर को भी, अपनी लाइफ को भी, अपनी फैमिली को भी, हर चीज़ को अच्छे से टाइम दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आपके लिए ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, यहाँ पे कुछ टफ डिसीजंस हैं जो आपको लेने पड़ेंगे आगे आने वाली लाइफ के लिए। हो सकता है कि आपको कुछ मुश्किलात भी पेश आएँ, कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, कोई सेटबैक हो सकता है। लेकिन देखिए अगर आपकी लाइफ में कोई लीगल इशू चल रहा था तो अब वो ख़त्म हो जाएगा, आपके हक में फैसला आएगा। और ये होगा इसलिए क्योंकि आपकी नेचर में एक ऐसा चेंज आने वाला है कि जहाँ पे आपको जो फैसले अपने पहले बहुत मुश्किल लगते थे, आपको टफ लगता था, उस डिसीजन को लेना अब आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अंदर से आप में एक एनर्जी आएगी, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेंगे जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के हर उस फैसले को कर पाएंगे जो पहले आपको मुश्किल लग रहा था। ठीक है, बाकी फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो अप्रैल का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल यानी कि फाइनेंशियल इश्यूज तो आपकी लाइफ में होंगे नहीं, इनफैक्ट आप लोगों को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों को हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई इंसान आपसे सपोर्ट मांगने आएगा, आप उसको सपोर्ट करेंगे, आप हेल्प करेंगे। आपकी नेचर में काइंडनेस होगी, केयर होगी, रिस्पेक्ट होगी, लव शो करना होगा, जिसके साथ आप चलेंगे दिल से चलेंगे। और मे बी यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस की एनर्जीज हों। और दूसरा यहाँ पे हो सकता है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, इनमें से आपके पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन देखें हर जगह पे अपना यानी कि जजमेंट पास बिल्कुल भी नहीं करना आपने। थोड़ा सा उसकी वजह से ये होगा कि आपका कम्युनिकेशन गैप हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। हर जगह पे देखें आपका बोलना आपके लिए ही ठीक नहीं रहेगा। हर जगह पे अगर आप जजमेंट पास कर रहे हैं, आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो जो सामने वाला जो आपका पर्सन है, जो आपका पार्टनर है, उसको लगेगा ये मेरी बात को अहमियत नहीं देता। हर जगह पे खुद बोलना इसको ज़्यादा यानी कि अच्छा लगता है और अपनी बात को मनवाना इससे ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी स्ट्रेस हो सकता है। उनकी सेहत काफ़ी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, उनके लिए हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस हो जाएगा उन्हें और उनका माइंड काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स में होगा। इतनी सारी टेंशन्स होंगी उनके माइंड में कि उनके फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, क्या ये पर्सन मेरे साथ चलेगा नहीं चलेगा। इस तरह की काफ़ी चीज़ें उन्हें तंग करती हुई, परेशान करती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से वो आपसे बातचीत करना थोड़ा कम कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पाएगी। और आप जो हर जगह पे बोल रहे हैं या फिर आप अगर लोगों की बातों को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि आपके आसपास क्या चल रहा है, अगर कि आप रिलेशनशिप में कोई स्टेप लेते हैं तो लोगों की राय क्या होगी, लोग सोचेंगे क्या, ये चीज़ भी आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लगती। और देखिए छोटी छोटी बात पर वो आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, यानी कि
वो फाइट करेंगे, उन्हें काफ़ी चीज़ें आपकी बुरी लग रही हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया आपकी कुछ बातें उन्हें हर्ट कर रही हैं, आप उनका दिल दुखा रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस होगा और ये स्ट्रेस ही उनकी सेहत ख़राब करेगा और यहाँ पे बहुत सारे यानी कि छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बाकी जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा वहीं पे उन्हें आप पे प्यार भी बहुत ज़्यादा आएगा, वो फिर आपके पास वापस आएंगे, रिकन्सिलेशन होगी, रिकनेक्टिंग होगी और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा और वो आपसे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहेंगे, यानी कि वो आपको प्रपोजल भी देंगे, वो आपके साथ चलना चाह रहे हैं, वो आप ही के साथ लाइफ स्पेंड करना चाह रहे हैं। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपकी उन्हें काफ़ी जगहों पर हर्ट करती हैं, यानी कि उन्हें बुरा लगता है, लेकिन वो करते क्या है कि अपनी बात को जहाँ पे अहमियत देते हैं वो ये भी करते हैं कि आपकी बात को भी अच्छे से सुनते हैं, हर जगह पे आपको मौका देते हैं कि हाँ जी आप भी अपना ओपिनियन दो, आप अपनी राय दो। और कहीं कहीं होता ये है कि किसी किसी पॉइंट पे उन्हें ऐसा लगता है कि आप यानी कि अपनी ही बात को वैल्यू करते रहते हैं, उनकी बात को सुनते नहीं हैं, ये चीज़ उन्हें थोड़ी सी हर्ट करती है। बाकी जहाँ पे आप दोनों इस रिलेशनशिप को एक नया यानी कि चांस दे रहे हैं, दोबारा से जब वो आपके पास वापस आएंगे तो यहाँ पे देखें कंसिलेशन नज़र आ रही है, रियूनियन नज़र आ रही है। वहाँ पे जब आप दोनों इस रिलेशनशिप को एक मौका देने वाले हैं, ये लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट पॉसिबल हो जाएंगी, आप दोनों एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं और ये आप दोनों की लाइफ के लिए बहुत बेहतर डिसीजन रहेगा। स्टेबिलिटी आएगी दोनों की लाइफ में, अगर कोई मनी रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे तो अब वो ख़त्म हो जाएंगे, जहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, वहीं पे चीज़ें जो है वो अच्छी होती जाएंगी, बेहतर होती चली जाएंगी, क्योंकि आप एक दोनों को यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप में कुछ फेयर्स हैं, यानी कि ऐसा सीधे से कह सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो आपके इस रिलेशनशिप को अच्छा नहीं मानते, वो नहीं चाह रहे कि ये रिलेशनशिप आप दोनों आगे तक लेकर के चलें, इसीलिए वो आप दोनों की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, रुकावटें पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे। आप कोशिश ये कीजिएगा किसी की बात को दिल पे नहीं लीजिएगा, ना ही आपने सुनना है, अपनी नज़र से हर चीज़ देखने की कोशिश करनी है, ये नहीं करना है जो किसी ने दिखाया बताया आपने उसे सच मान लिया। ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है आप दोनों की एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से अगर कोई खिलाफ बात भी करेगा तो आपने उस पर रिएक्ट नहीं करना। आपको पता है कि आपके पार्टनर आपके साथ दिल से चल रहे हैं, तो बस आपके लिए यही बहुत है, आप लोगों की बात को ना ही सुने और ना ही अहमियत दें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी देखें जो फेयर्स हैं, ये हो सकता है कि आपके जस्ट माइंड के क्रिएट करे हुए हो, ये रियलिटी में ना हो, तो अब वो पहले समझ लीजिएगा, फिर आपने अपना कोई डिसीजन लेना है, जो भी फैसला आपने करना है वो आपने करना है। अदरवाइज़ ये ना हो कि जो आप फैसले जल्दबाजी में कर लेंगे, जस्ट जो किसी ने बताया, जो किसी ने दिखाया, आपने उसको सच मान लिया कि हाँ जी आपके पार्टनर में ये बुराई है, तो अच्छा मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, वहाँ पे वो चीज़ें आपके अगेंस्ट जाएंगी। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं, वो बस मतलब कि अपनी बात कर कर के चले जाएंगे और होगा ये कि आप दोनों ही इससे तकलीफ़ में आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। जहाँ पे लड़ाई होती है वहाँ पे जाहिर सी बात है कि प्यार भी होता है और रिकन्सिलेशन होती है, रिकनेक्टिंग होती है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए, अगर कोई बात है तो एक दूसरे को खुल करके बताइए कि हाँ जी ये मामला है, और जहाँ पे बातें दिल में आप रखेंगे वहीं पे जो है वो फिर बातें बन जाएंगी, चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं, आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।